फर्स्ट स्पेस एजेंसी जो अपने पहले ही प्रयास में मार्स पे पहुंचती है। एक स्पेस एजेंसी जो सिंगल रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचती है। एक स्पेस एजेंसी जो दुनिया की उन 6 स्पेस एजेंसीज में से है जिनके पास क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देश का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसी न जाने कितनी ही सक्सेस स्टोरीज इस स्पेस एजेंसी के नाम दर्ज हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की। इसरो जिसे 1962 में एक स्पेस रिसर्च कमेटी के तौर पर बनाया गया था और बाद में जिसे 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के रूप में पहचान मिली। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में हुए इसरो के सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च के बारे में। इसरो ने 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 को 6th टाइम सक्सेसफुली लॉन्च किया और यूके बेस्ड OneWeb ग्रुप कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के साथ ही इस मिशन को पूरा किया। असल में इसरो की कमर्शियल आर्म NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और यूनाइटेड किंगडम बेस्ड OneWeb ग्रुप कंपनी के बीच 72 सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके फर्स्ट फेज में 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने पहली बार OneWeb कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया और सेकेंड फेज में बाकी के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके 26 मार्च 2023 को यह मिशन पूरा किया। अब हम बात करेंगे LVM-3 के बारे में, जिसकी हेल्प से इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसे आप सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने के लिए एक तरह का साधन समझिए। इसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता था। ये लॉन्च व्हीकल हैवी पेलोड कैरी कर सकता है, मतलब GTO तक जाने के लिए 4 टन और LEO तक जाने के लिए 10 टन तक पेलोड कैरी कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले GTO और LEO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्थ ऑर्बिट्स को अर्थ सरफेस से ऊंचाई के हिसाब से ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला LEO मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। सेकंड MEO मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, 2000 से 36000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तीसरा HEO मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट, 36000 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक। MEO और HEO की बाउंड्री एक स्पेशल केस है, क्योंकि इस ऑर्बिट में प्लेस्ड सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं और अर्थ भी अपनी एक्सिस के अराउंड एक बार घूमने में 24 घंटे लेती है। मतलब ये कि एट एनी पॉइंट इन टाइम अर्थ से इस ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट स्टेशनरी नजर आते हैं, इसलिए इन ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। सैटेलाइट्स को डायरेक्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, जिससे इन्हें लॉन्च करने के लिए ऐसे रॉकेट्स की जरूरत होती है जो हाई पेलोड कैरी कर सकें। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सैटेलाइट्स को GTO मतलब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, जिसका शेप इलिप्टिकल होता है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का अर्थ से सबसे नजदीकी पॉइंट 2000 किलोमीटर और सबसे दूर वाला पॉइंट 36000 किलोमीटर दूर होता है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करने के बाद इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जाता है। ऑर्बिट्स के बारे में अभी इतना ही। ऑर्बिट्स को लेकर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ऑर्बिट्स पे भी एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। अब आते हैं इसरो के अगले अचीवमेंट पर। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक तीर से 2 निशाने, मतलब एक की मेहनत पर 2 का फायदा। अब इस कहावत में 2 की जगह यदि 104 निशाने हो जाएं तो कैसा रहेगा? मतलब ये कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-37 104 सैटेलाइट्स के साथ सक्सेसफुली लॉन्च किया। एक रॉकेट से इतने सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च करके इसरो ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि अभी तक 37 सैटेलाइट्स के साथ रशियन स्पेस एजेंसी के नाम था। यह लॉन्च इसरो के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, जिससे दुनिया ने इसरो की एडवांस मल्टी सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को देखा और इसरो को नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी के साथ लाकर खड़ा कर दिया। इसरो के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 4 साल रहा। इसके बाद 15 जनवरी 2021 को अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब आते हैं इसरो के डोमेस्टिक रोल पे। इसरो का डेवलप किया हुआ इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी INSAT एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इस सिस्टम के आने के बाद ही इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर ने रफ्तार पकड़ी। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें इसरो के साथ ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, मौसम और टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शामिल थे। INSAT सिस्टम का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर वार्निंग के लिए हो रहा है। इसरो ने इंडिया और आसपास के 1500 किलोमीटर एरिया के लिए नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया है, जिसे हम नाविक के नाम से जानते हैं। इसकी एक्यूरेट पोजिशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज
का यूज बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत क्रिटिकल है। स्पेस में क्या चल रहा है इसे जानने में दुनिया इंटरेस्टेड है और इसरो ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जैसे मून मिशन और मार्स मिशन के जरिए स्पेस रिसर्च फील्ड में इंडिया को नई पहचान दी है। इसरो जो है वो दुनिया भर के बहुत से देशों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ, रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट लॉन्च जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इन देशों में आते हैं जैसे यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी अपनी स्पेस कंपनीज हैं, पर फिर भी वो इसरो की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण बहुत सिंपल है, कम कीमत और इसरो का भरोसा। अब यार सवाल ये आता है कि इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च और दूसरी सर्विसेज को कम बजट में कैसे मैनेज कर पाता है? तो भाई ये होता है 3 तरीके से। पहला, इसरो सैटेलाइट में लॉन्च होने वाली टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स को इंटरनली डेवलप कर रहा है, जिससे खरीदने और असेंबल करने की कॉस्ट खत्म हो जाती है। दूसरा कारण है कि भाई सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो ट्रेडिशनल मटेरियल की जगह कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, जो कि हल्का भी है और सस्ता भी। और तीसरा है कोलैबोरेशन। इसरो जो है वो दूसरी स्पेस एजेंसी और कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज शेयर कर सके। इन तीनों कारणों से जो इसरो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कम कॉस्ट में कर पा रहा है। इसके अलावा जो नई चीज है जिस पे इसरो काम कर रहा है वो है जो व्हीकल हैं, लॉन्च व्हीकल्स, उनके रीयूज पे। ऐसे लॉन्च व्हीकल वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि उनको रीयूज किया जा सके। अगर ऐसा हो पाता है इन फ्यूचर तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग और कम खर्चे पे सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।